हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो एक बुक रिव्यू वीडियो है, जो बुक मैंने 26 जनवरी पर पढ़ी थी। दरअसल मैंने 26 जनवरी को पढ़ ली थी, लेकिन मैं उस बुक पर जो फिल्म बनी हुई है, मैं वो भी देखना चाहता था। तो मैंने उस फिल्म को भी देखा और फिर मैंने उस फिल्म को देखने के बाद में बुक को फिर से रीड किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट रही हैं उस बुक को कनेक्ट करने के लिए उस फिल्म से, क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स थे जो बुक्स में नहीं हैं। हालांकि यूजुअली ऐसा होता है कि बुक्स में लिखा कुछ होता है और मूवी में सीनों को उलट पुलट करके दर्शा दिया जाता है। तो मैंने 2 टाइम्स बुक्स पढ़ी है और 1 टाइम मूवी वॉच की है। और वो जो बुक है वो वीर स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित बुक है, जिसने एक ऐसा अलख जगाया जिसकी वजह से जो स्वतंत्रता संग्राम का उद्भव है वो हुआ। तो 1776 में 1772 से लेके 76 तक सन्यासी विद्रोह नाम का एक मूवमेंट चला था, उसी पर आधारित ये बुक है। और ये बुक है आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र बैनर्जी ने लिखी हुई है। चाहे उन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह दें या फिर बंकिम चंद्र बैनर्जी कह दें। और आप सही सोच रहे हैं, वो हैं हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता, वंदे मातरम के रचयिता, जिन्होंने वंदे मातरम की रचना की। और वंदे मातरम का उद्भव या फिर पहला प्रकाशमय स्वर इसमें दिया हुआ है, यानी वंदे मातरम गीत जो है वो इस बुक में दिया हुआ है और इसी बुक से उस वंदे मातरम गीत का उद्भव हुआ है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि इस बुक को बहुत ही अच्छा बनाया जा सकता था, क्योंकि मूवी के अकॉर्डिंग बुक के आधार पर ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। मूवी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो बुक में नहीं हैं, या फिर तोड़ मरोड़ कर बुक को पेश करने की कोशिश की। क्योंकि इस बुक में ऐसा बताया गया है कि मुगलों के अत्याचारों को दूर करने के लिए बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने की पूरी कोशिश अंग्रेज़ों ने की। और मूवी में इसी बात को उलट पुलट कर दर्शाया गया है। अंग्रेज़ों से एक कथन आता है ऐसा कि अंग्रेज़ क्यों बीच में पड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम के। तो मुस्लिम हमारे भाई नहीं हैं, मुग़ल हमारे भाई नहीं थे। आप ये जानते हो अच्छी तरह से, मुग़ल बाहर से आए थे और मुग़ल से हमारा कोई भी लेना देना नहीं था। ये जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र था, एक आर्यवर्त था, जम्बू द्वीप था, जिसमें हिंदू निवास करते थे, जिसमें सनातन वैदिक सनातन धर्म का उद्भव क्षेत्र माना जाता है, जिसमें सनातन धर्म और सनातन धर्म को मानने वालों का बहुत ही पराकाष्ठीय रूप से स्वरूपांतरण हुआ है। और हमेशा हिंदू धर्म यहाँ पर अलौकिक रूप में प्रज्वलित रहा है हमेशा के लिए। सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे कथानक आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जो इतिहास से भी महत्वपूर्ण हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उन मुग़लों ने और उन अंग्रेज़ों ने प्रस्तुत किया हिंदू के सामने। और यही बात है कि हम सनातनी ये सोच बैठते हैं कि हमारा जो धर्म है, जो वैदिक सनातन धर्म है, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, या फिर इन घटिया मुग़लों से या फिर इन घटिया अंग्रेज़ों से हमारा धर्म छोटा है। जबकि ऐसा नहीं है। सभी धर्मों के जो जन्मदात्री है वो हमारा हिंदू धर्म ही है, हमारा वैदिक सनातन धर्म ही है। और यही बात ये बुक बताती है। हालांकि बुक से भी मुझे कुछ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो अंत तक बनी रहिएगा अगर आप एक कट्टर हिंदू हैं या फिर आप एक सनातन धर्मी हैं। क्योंकि मैं मुग़लों के बारे में और अंग्रेज़ों के बारे में बहुत बुरे कटाक्ष करने वाला हूँ, क्योंकि वो विधर्मी थे, अधर्मी थे, अन्यायी थे। उन्होंने अन्याय कर करके हम हिंदुओं को पाप में इस तरह फंसा दिया कि हम आज अपना अस्तित्व स्वयं नहीं पहचान पाते। तो ये बुक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी हुई आनंद मठ, जो कि हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद लोग हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, उन पर आधारित एक बुक है। या फिर आप ये कह दें कि आज़ादी की प्रथम अलख जगाने वाली ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। बंकिम चंद्र ने बहुत ही अपेक्षाओं को पूर्ण रूप से
स्वरूपांतरण करते हुए हमें एक बुक प्रस्तुत की है जिसका नाम है आनंदमठ। इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वीर सन्यासियों के बारे में बताया गया है, जो सन्यासी थे हुआ करते थे, जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले थे, जो अंग्रेज़ों और मुग़लों के अन्याय से परेशान हो गए थे। और उन्होंने क्या हुआ था, इस बुक की कहानी शुरू होती है बंगाल में पड़े अकाल से। पदचिन्ह नामक ग्राम में, जहाँ के राजा जो थे, या कह लें कि राजकुमार, उनके घर में सभी लोगों का निधन हो जाता है अकाल की वजह से। गांव के बहुत सारे लोगों पर अकाल बहुत ही बुरे तरीके से प्रहार करता है, जिस वजह से समस्त लोग, जिनमें से ज़्यादातर लोग मर जाते हैं और कई लोग उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वहां खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचता, वर्षा नहीं होती है। और मुग़लों का और अंग्रेज़ों का जो कर वसूली का निरावधान होता है, जो उनका विधान होता है, उस वजह से अंग्रेज़ और मुग़ल लोगों को और लूट लूट कर खा रहे थे, जिस वजह से लोगों के पास पहले ही कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था। और जो कुछ भी खाने पीने के लिए था, मुग़ल और अंग्रेज़ उनसे ज़बरदस्ती लूट लेते थे, ज़बरदस्ती उनसे कर का प्रावधान ले लेते थे, उनसे कर वसूल कर लेते थे। इसी वजह से लोगों के पास खाने पीने के लाले पड़ चुके थे। और अकाल की वजह से बंगाल में ज़्यादातर क्षेत्रों में बहुत बुरा अकाल पड़ा था, जिस वजह से लोगों के पास खाने पीने की कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं थी। इसी वजह से लोग या तो मर चुके थे या फिर वहाँ से पलायन कर चुके थे, और जो बचे हुए थे वो डाकू बन चुके थे, लुटेरे बन चुके थे, और साथ ही लोगों को लूट कर, मार कर, यहाँ तक कि लोगों का मांस तक खाने लगे थे। और जानवरों की तो स्थिति बताई नहीं जा सकती। बहुत बुरा दृश्य परिदर्शन किया गया है इसमें। आप जब इस बुक को पढ़ोगे तो आपको वो दृश्य परिदृश्य हो जाएगा। तो कहानी आगे बढ़ती है और बताया जाता है कि किस तरह से मुग़लों ने और अंग्रेज़ों ने लोगों को अन्याय की इस गागर में भी, इस तरह से अकाल में भी उनके साथ अन्याय किया, उनके साथ धर्म नहीं किया, उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंचाई। लोग मर रहे थे तो उन्हें और मारने पर आतुर थे मुग़ल और घटिया अंग्रेज़। इसी बात से कहानी आगे बढ़ती है तो बताया जाता है कि महेंद्र नाम के राजकुमार थे, या फिर कहीं राजा थे, जिनके परिवार में कोई नहीं बचा था, और उनकी पत्नी कल्याणी थी, और उनकी एक बहुत ही छोटी पुत्री थी, जो बहुत ही दुख दरिद्रता से वहाँ पर रह रहे थे। हालांकि उनके पास चीज़ें थीं, सोना चांदी था, लेकिन उनके पास खाने पीने के लिए अन्न की कमी हो चुकी थी। इसी वजह से वो लोग गांव छोड़ने के लिए और अपना महल छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद में वो एक छोटी सी कुटी में आश्रय लेती हैं, जहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। और महेंद्र दूध लेने के लिए, बच्ची को दूध पिलाने के लिए वहाँ दूध लेने के लिए चला जाता है, और कल्याणी को ऐसे ही वहाँ पर छोड़ देता है। और वो सोचता है कि कल्याणी सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और गांव में जो डकैत थे वो कल्याणी पर आक्रमण कर देते हैं, और कल्याणी बेहोश हो जाती है। वो लोग कल्याणी की बच्ची को उठाकर ले जाते हैं और उसे वहाँ पर जंगल में ले जाते हैं, और उसके साथ बहुत ही बुरा कृत्य करने की सोचते हैं, यानी उसका मांस खाने की कोशिश करते हैं। उसे लूट लेते हैं, पर लूटने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अनाज तो मिलने वाला है नहीं। इसी वजह से उसे कल्याणी को और कल्याणी की बच्ची को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कल्याणी कैसे भी करके अपने आप को बचा लेती है, और वो जाकर मिलती है सत्यानंद स्वामी से, जो कि संतान संप्रदाय के प्रमुख होते हैं, और वही उन्हें बचाते हैं और अपने आनंद मठ में ले जाते हैं। अब आनंद मठ में संतान संप्रदाय के बहुत सारे योद्धा थे, बलिदानी थे, जो अपनी धरती यानी अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे होते हैं। और इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वो मुग़लों से और अंग्रेज़ों से लड़ सकें और उनके अन्यायों को दूर कर सकें, और उनसे न्याय प्राप्त कर सकें, उन्हें मार पीट कर, उन्हें उनका धन लूटकर अपने लोगों को आबाद कर सकें। तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। जब महेंद्र वापस आता है, उसे वहाँ पर अपनी बच्ची और फिर कल्याणी नहीं मिलती है, और साथ ही वो जब निराश होकर जाने लगता है कल्याणी को ढूंढने के लिए, अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए, तो उसे पता चलता है कि यहाँ से एक खेमा जा रहा है जो अंग्रेज़ों का था, और अंग्रेज़ उसे पकड़ लेते हैं और अपने वहाँ पर बंदी
बनाकर रख लेते हैं। एग्जैक्ट यही थोड़ी थोड़ी बातें मूवी में भी बताई गई हैं, लेकिन मैं अभी बुक के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, मूवी के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो कहानी आगे बढ़ती है। भवानंद महेंद्र को ढूंढ लेता है और साथ ही वो उन सिपाही के खेमे में शामिल हो जाता है। सिपाही ये सोचते हैं कि भवानंद जो है वो भी एक सन्यासी है और वो भी एक विद्रोही है, तो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन कैसे भी करके महेंद्र और भवानंद बच निकलते हैं वहाँ से। साथ ही बहुत ज़्यादा मारकाट होती है। अंग्रेजों के उस खेमे को वो सन्यासी गिरोह जो होता है, सन्यासी लोग होते हैं, वो पूरी तरह से उसे विनष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और फिर आगे की कहानी बढ़ती है। आनंद मठ में महेंद्र अपनी पत्नी और बेटी से मिलता है। साथ ही उसे बहुत अच्छा लगता है और सत्यानंद बताती हैं। सत्यानंद से पूछा जाता है, महेंद्र पूछता है कि क्या आप लोग कौन हैं? तो वो लोग सत्यानंद बताते हैं कि हम लोग माता की संतानें हैं और माता के बहुत सारे रूपों का वर्णन करता है। साथ ही उनकी बहुत सारी मूर्तियों का वर्णन किया जाता है और उन्हें अपनी गुफा में, अपने आनंद मठ में बताया जाता है। महेंद्र को सत्यानंद बहुत कुछ बताते हैं अपनी संतान संप्रदाय के बारे में, और इसी को लेकर महेंद्र सोचता है कि वो भी संतान संप्रदाय से जुड़ जाएगा, अपनी पत्नी और बच्ची को सुरक्षित रखकर भारत माता की सेवा में आ जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वो कल्याणी और अपनी बच्ची को लेकर, यानी महेंद्र कल्याणी और अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से आनंद मठ से चला जाता है। लेकिन किसी कारणवश कल्याणी को ऐसा लगता है कि वो उसकी राह का रोड़ा है, यानी महेंद्र की राह का रोड़ा है। इसी वजह से कल्याणी जहर खा लेती है और उसकी बेटी भी जहर खा लेती है। इस पश्चात उसे बहुत ज़्यादा, महेंद्र को बहुत ज़्यादा दुख होता है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं समझ पाता, कुछ भी नहीं देख पाता। सत्यानंद उन्हें संभालते हैं और उन्हें ले जाते हैं। लेकिन वहीं पर अंग्रेज़ी सैनिक जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं। घटिया अंग्रेज़ी सैनिक महेंद्र और सत्यानंद को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और सत्यानंद और महेंद्र को जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन सत्यानंद के एक वचन की वजह से, सत्यानंद की एक कथन की वजह से भवानंद और ज्ञानानंद को पता चल जाता है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। तो वो लोग वहाँ पे नदी के किनारे किनारे जाते हैं और उन्हें वहाँ पर बच्ची मिलती है और साथ ही कल्याणी मिलती है। भवानंद कल्याणी को बचाता है और साथ ही जो दूसरा मनुष्य होता है, जो दूसरा संतान संप्रदाय का प्रमुख होता है, वो बच्ची को ले जाकर अपनी बहन के पास में दूसरे गांव में छोड़ देता है ताकि बच्ची सुरक्षित रहे। और इसी वजह से और कथानक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, जिसमें बाद में महेंद्र को अपने पास में ला के संतान संप्रदाय में लाते हैं सत्यानंद। कल्याणी के बारे में किसी को पता नहीं चलता क्योंकि सब सोचते हैं कि कल्याणी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन भवानंद उन्हें बचा लेता है। लेकिन जीवानंद जो अपने घर पर जाता है, उसकी जो पत्नी होती है, क्योंकि संतान संप्रदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है कि उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। अगर वो संतान संप्रदाय को अपनाते हैं, उन्हें कसम खानी पड़ती है, और अगर वो किसी भी कारण से अपना व्रत तोड़ते हैं तो उन्हें प्रायश्चित में अपनी मृत्यु लेनी पड़ती है, अपनी मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। तो इसी बात से ये कहानी आगे बढ़ती है। बहुत सारे कथानक ऐसे उत्पन्न होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और मैं इस बुक की समरी बहुत ही जल्द दे दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं इस बुक की समरी दे सकता हूं, और आप अगर चाहें तो आप कमेंट कर दीजिएगा और कह दीजिएगा कि मैं इस बुक की समरी दूं, तो मैं पूरी की पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने इसलिए पूरी कहानी एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि आपको भी कुछ पढ़ना होगा, आप भी कुछ पढ़ना चाहते हो इस बुक में। अगर मैं पूरा स्पॉइल कर लूँगा तो आपको बिल्कुल भी बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, शायद आपको मज़ा ना आए। इसी वजह से मैं इस बुक को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये है मेरी 26 जनवरी 27 जनवरी की रीड, जो मैं 28 जनवरी को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा, और साथ ही मैं कल इसका रीडिंग ब्लॉग भी डालने वाला हूं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस वीडियो की भी, उस वीडियो की भी। और साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी की मैं आपको शुभकामनाएं नहीं दे पाया क्योंकि मेरी वीडियो मैंने बना तो ली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो अपलोड नहीं हो रही थी। टेक्निकली प्रॉब्लम थी मेरे मोबाइल में, इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो ये वीडियो अपलोड करके आप अपना प्यार बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो इस चैनल को, मेरे चैनल को, शुभारंभ बुक्स एंड योगा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही बुक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय।